हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ईशू भारत होम्योपैथी से। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स एग्स का सेवन कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि इस डिलेमा में काफ़ी रहते हैं लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स कि क्या वो अपनी डाइट में एग्स को इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं। इसी बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जो भी आप खाते हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो आपकी हेल्थ पे भी पड़ता है और आपके लिवर की रिकवरी एबिलिटी पे भी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सही न्यूट्रिशन लें, जिससे कि आपके लिवर की फंक्शनिंग जो है वो मेंटेन रहे। सिंस लिवर सिरोसिस आपकी एक क्रॉनिक कंडीशन है, एक सीरियस कंडीशन है, बेसिकली आपकी एक फाइनल स्टेज है आपकी लिवर डिजीज़ की, जिसमें कि स्कार टिश्यूज़ आपके फॉर्म होने लगते हैं। वो आपके हेल्दी लिवर सेल्स को रिप्लेस कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो लिवर सेल्स है वो डैमेज हो जाती है। इवेंचुअली आपकी लिवर की फंक्शनिंग इम्पेयर हो जाती है। अब जहाँ लिवर की फंक्शनिंग इम्पेयर हो जाती है, तो ऐसे में लिवर जो फंक्शंस होते हैं वो लिवर प्रॉपर्ली नहीं कर पाता है, जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन में, मेटाबॉलिज्म, क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाने का काम या फिर प्रोटीन सिंथेसिस, ये सारे काम लिवर नहीं कर पाता है प्रॉपर्ली इस वजह से। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना न्यूट्रिशन जो है वो सही रखें, अपनी डाइट में अच्छी चीज़ें इंक्लूड करें, क्योंकि अगर आप पुअर डाइट लेंगे तो इससे आपकी लिवर सिरोसिस की कंडीशन जो है वो प्रोग्रेस होते रहेगी। इवेंचुअली लिवर फेलियर का भी रिस्क हो सकता है। इसलिए आपको अपनी डाइट में फाइबर रिच फूड्स ऐड ऑन करने हैं, प्रोटीन रिच फूड लेने हैं, बीटा कैरोटीन रिच फूड्स लेने हैं, जिससे कि आपके लिवर की फंक्शनिंग जो है वो मेंटेन रहे। तो अब जैसे कि मैंने बात करी प्रोटीन रिच फूड की, ऐसे में लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स का ये क्वेश्चन भी रहता है कि वो प्रोटीन रिच फूड्स में क्या एग्स को इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में, क्या ये उनके लिए सही रहेगा या नहीं। लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स अपनी डाइट में एग को इंक्लूड कर सकते हैं, बट एक मॉडरेट अमाउंट में ही। उन्हें ज़्यादा एक्सेसिव इंटेक एग्स का नहीं करना है, एक मॉडरेट क्वांटिटी में ही एग्स का सेवन उनके लिए ठीक रहता है। क्योंकि अगर वो ज़्यादा अमाउंट में एग्स का इंटेक करेंगे, इससे क्या होगा कि जो लिपिड्स है, ऑल्सो जो प्रोटीन है वो ज़्यादा हो जाएगा और लिवर पे और ज़्यादा बर्डन होगा, जहाँ लिवर की फंक्शनिंग ऑलरेडी इम्पेयर्ड है। ऐसे में लिवर को और स्ट्रेस देना सही नहीं रहता है। इसलिए आप मॉडरेट अमाउंट में ही एग्स का सेवन कर सकते हैं। ऑल्सो आपको मेक श्योर करना है कि आप बॉइल्ड फॉर्म में ही एग्स लें। आपको फ्राइड एग्स या फिर एग करी बना के नहीं लेनी है, आपको बॉइल्ड फॉर्म में ही लेना है। उसमें भी कंडीशन ये है कि आपको सिर्फ एग वाइट लेना है, एग योक आपको नहीं लेना है, क्योंकि जो एग वाइट होता है ये आपका कैलोरीज़ में भी कम रहता है, साथ ही साथ ये आपका प्रोटीन रिच भी रहता है, कैल्शियम रिच भी रहता है, इसमें सेलेनियम भी होता है। तो वहीं जो एग योक है ये आपका हाई इन कोलेस्ट्रॉल रहता है। इसलिए लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स को सजेस्ट करा जाता है कि वो सिर्फ एग वाइट ही ले सकते हैं, वो उनके लिए बेनिफिशियल रहता है। और ये भी जैसे कि मैंने बताया कि एक मॉडरेट क्वांटिटी में ही आप लें, लाइक वीक में आप 1 से 3 बार इसका सेवन कर सकते हैं। लगातार आपको इसको नहीं लेना है, इससे आपकी लिवर की फंक्शनिंग और इम्पेयर हो सकती है। लिवर पे और ज़्यादा हमें बर्डन क्रिएट नहीं करना होता है। थैंक यू।